हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज दीपक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई दीपक शर्मा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं और साथ ही में जो कि भिवानी बोर्ड से अपडेट आती हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाता है। तो चलिए यहाँ पर आप बात करेंगे आज 10वीं के मैथ के पेपर के बारे में। हाँ जी, बहुत से कमेंट बच्चों के आ रहे थे कि सर जी हमारा मैथ का पेपर बता दीजिए, मैथ का पेपर बता दीजिए। तो चलिए आज मैथ का ही पेपर आपको बताते हैं, क्लास 10th का भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। जल्दी से रिवाइज कर लियो ना भाई इसको, जो कि 14 तारीख वाले पेपर में ये आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आप वीडियो स्टार्ट करते, ज़्यादा देर न करते हुए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हाँ जी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा भाई, तो चलिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो गाइज आपने बताना है जो कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। आपको नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे भाई। ये जो रकम है भाई आपकी ये बदल भी सकती है, लेकिन भाई यहाँ पर जो कि असली आंसर है वो भी आपको दिया जाएगा। तो आपने यहाँ पर देख लेना भाई। हाँ जी, जो ये मैं पेपर करवा रहा हूँ इसमें से रकम बदल करके आ सकती है, लेकिन पेपर आपका यही आया मिलेगा भाई। हाँ जी, मैं आपको बताऊँ भी भाई मैन बात एक बार वीडियो लास्ट में। तो यहाँ पर एक बार आप देख लो जो कि रकम बदल सकती है, लेकिन भाई आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। ये एक एक वाले में तो स्टेटमेंट आपकी बदल भी सकती है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटमेंट, यानी कि मैं पता है आपको क्या कह रहा हूँ, जो कि स्टेटमेंट बदल सकती है। जैसे कि स्टेटमेंट इसमें 6x x की पावर 2 -7 गुणा में -3 जो कि ये दे रखा है, तो इसकी रकम भी यहाँ पर बदल सकती है। यानी कि 6x की पावर 2 है, जैसे कि यहाँ पर 7x की पावर 1 हो जाए या 2 हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। ये रकम आपकी बदल करके आ सकती है भाई। हमारा चैनल आपको इतनी रियल न्यूज प्रोवाइड करवाने का काम करता है। जो भी आपका पेपर आएगा इसी में से आएगा, लेकिन भाई ये जो कि ये स्टेटमेंट होती है ये आपकी बदल सकती है भाई। हाँ जी, तो चलिए यहाँ पर देखो जो कि बूझ रखा है बहुपद 6x की पावर 2 -7 गुणा में -3 के शून्यक है। हाँ जी, कौन से नीचे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। इन चारों ऑप्शनों में से आपको एक राइट आंसर छांटना होगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपके बदल कर आ सकती है, लेकिन जो राइट आंसर होगा वो भी आपका यहाँ पर दे दिया जाएगा भाई। हाँ जी, स्टेटमेंट बदल सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपके क्वेश्चन यही आए हुए मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि निम्न में कौन सा समीकरण द्विघात है। हाँ जी, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको राइट भी मिल जाएगा। राइट के ऑप्शन पर आपने ठीक लगाना है। यदि आप चाहते हो कि इनके आंसर भी करवाए जाएं तो हम कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं आपके जो कि आंसर भी करवाने की कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि भाई समय कम है। क्योंकि बच्चे बार बार जिस दिन पेपर है भाई उससे एक दिन पहले ही बताते हैं कि सर जी हमारे आंसर भी करवा दीजिए। आप पहले ही कमेंट कर दो कि हमें इस सब्जेक्ट के पेपर की जरूरत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जरूरत है, तो मैं पहले ही सॉल्यूशन के साथ में उनको तैयार कर सकता हूं भाई। आप लेकिन बताते टाइम टू टाइम हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बंदा हो गया मैं, मैसेज भी मेरे पास में इतने आ जाते हैं व्हाट्सएप पर भी, मैं किन्हीं को चेक कर पाता हूँ और किन्हीं को नहीं करने पाता हूँ, और किन्हीं की बच्चों की कॉल भी इतनी सारी आ जाती है व्हाट्सएप पर, मैं कईयों को अटेंड करने पाता हूँ और कईयों को नहीं करने पाता हूँ। तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक बंदा हो गया, आपके इतने सारे मैसेज आ जाते हैं मैं देखने नहीं पाता हूँ। तो भाई इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले ही आप कमेंट कर दो, मैं पहले ही वीडियो आपके लिए बना करके तैयार कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो .P561/2 डैश का 15वां पद है। और हाँ, आपके साथ में ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछ रखा है एक बर्तन एक अर्धगोल के आकार का है जिस पर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। यदि गोले और बेलन के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो बर्तन का अज्ञात कीजिए, यानी कि इसके बारे में बताइए। तो ये आपका आ सकता है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट आपकी बदल करके आ सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपकी यहाँ पर स्टेटमेंट बदल कर आ सकती है। मुझे पता है कईयों के मन में चल रहा होगा डाउट एक। हाँ जी, अब मैं बता देता हूँ कि वो डाउट क्या है। तो
डाउट ये होगा कि हाँ ये तो प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, सैम्पल पेपर है। मुझे पता है कईयों ने कमेंट कर भी दिया होगा, मैं बीच में बता रहा हूँ अब आपको, तो अब सभी मतलब कि वीडियो छोड़ करके जाएंगे। लेकिन भाई ऐसी गलती करोगे तो करो ही गए। मैं एक यहाँ पर आपको बात बता देता हूँ। देखो भाई, जो भी आपका यहाँ पर पेपर आएगा ये प्रैक्टिस पेपर में से ही आएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप अचंबा भी मान गए होंगे कि प्रैक्टिस पेपर में से आएगा, ऐसे कैसे? तो भाई प्रैक्टिस पेपर में से ही आएगा। लेकिन भाई आपकी जो कि स्टेटमेंट है वह अदला बदली हो सकती है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, यहाँ पर स्टेटमेंट अदला बदली कर देते हैं, लेकिन जो कि सैंपल पेपर में से ही आपके क्वेश्चन आंसर बनाए जाते हैं। एक आधे आपके बाहर से क्वेश्चन आंसर बना दिए जाएंगे, यानी कि जो कि इसमें नहीं होंगे आपके सैंपल पेपर में। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए, जो कि मैन क्वेश्चन है मैं सैंपल पेपर में से आपको समझा देता हूँ, यानी कि प्रैक्टिस पेपर में से आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जो दर्शाइए कि 2 एक परियम संख्या, तो यहाँ पर 2 की जगह 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन भाई आपका अवश्य आया हुआ मिलेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी याद कर लेना। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एक बार देख लेते हैं। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 37 और 300। हाँ जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2 नंबर में यहाँ पर आपको 3 भी बूझी जा सकती है संख्या, या 4 भी बूझी जा सकती हैं, और उनको ज्ञात आपने करना है, जिसका भी आंसर ये बता देंगे। जैसे कि इसका बता रखा है, इसका 37 और गुणन जो कि 300 होना चाहिए, तो उसमें 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। उसके आधार पर अपन हल करके देखना, जो भी आंसर आएगा वो आपने इसमें लिख देना है। ये 2 नंबर का है, तो यहाँ पर आपका कै नंबर का भी यहाँ पर क्वेश्चन ये बूझा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो भी मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, तो इनको एक बार रिवाइज करके देख लेना खाली कॉपी में एक बार। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंडों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि उनको भी पता लग सके हमारे चैनल के बारे में, और जो भी हमारा चैनल जो कि अपडेट देता है उनके बारे में भी उनको पता लग सके। तो चलिए, यहाँ पर दूसरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं। तो आपके बारे में ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर पूछा रखा है, जो कि ए और बी के किन्हीं मानों के लिए निम्न रेखक समीकरण के युग्मों के अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। हाँ जी, अनेक हल होंगे, इनको अपन हल करना। तो उसके बारे में इसमें बता रखा है। तो यहाँ पर भाई ए की जगह कुछ भी हो सकता है और बी की जगह भी कुछ भी हो सकता है, तो इनको याद कर लीजिएगा। जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बार बार कर रहा हूँ, आपके लिए करवाए जा रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट इनमें बदल जाएगी। और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह मैं आपके लिए करवाता रहता हूँ चैनल के माध्यम से। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक परिवेशक जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है, एक मीनार से 20 मीटर की दूरी पर है। यदि मीनार की चोटी उसकी आंख पर 60 का कोण बनाती है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि उसकी ऊंचाई बताइए। तो उसकी ऊंचाई अपन बतानी है। इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे कि लंबाई बता रखी है 1.6, तो यहाँ पर 1.8 भी हो जाएगा, आप कुछ भी कह सकते हो, 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक मीनार की 20 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पर 30 भी पूछा जा सकता है, यानी कि स्टेटमेंटों को बदल दिया जाएगा आपस में। तो यहाँ पर मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हमारा कहने का मतलब यही है सिर्फ, जो कि आपके प्रैक्टिस पेपर आप उन्हीं में से भी सवाल को मतलब कि निकालोगे ना, स्टेटमेंट आगे पीछे मिलेंगे भाई। जो कि आपके प्रैक्टिस पेपर है उनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन यह बात नहीं है कि खाली प्रैक्टिस पेपर में से ही आपका सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भाई प्रैक्टिस पेपर में से कुछ एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि, लेकिन भाई यहाँ पर जो कि पूरे प्रैक्टिस पेपर को आपको रिवाइज कर लेना है भाई। पूरे प्रैक्टिस पेपर को आप रिवाइज करोगे तभी आपको सफलतापूर्वक मतलब कि आप पास हो सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बच्चों को प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड नहीं करने आते हैं, तो डाउनलोड कैसे करते हैं एक बार ये भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्रोम खोल लेना है या गूगल खोल लेना है। तो चलिए मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ। आपने सबसे पहले गूगल पर आ जाना। गूगल पर आने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है HBSC। हाँ जी, जैसे कि आप HBSC सर्च करोगे पहली वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के नाम से
होगी। तो यहाँ पर आप जैसे भी क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहले इंटरफेस ऐसा ही आएगा। हाँ जी, यहाँ पर नीचे की तरफ में आप देख सकते हो जो कि मेन वेबसाइट लिखा हुआ मिलेगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप जैसे ही नीचे की तरफ में जाओगे, हाँ जी, नीचे की तरफ में जाने के बाद एक कॉलम आपको दिख जाएगा प्रैक्टिस पेपर का। हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि प्रैक्टिस पेपर लिखा हुआ है। हाँ जी, यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि प्रैक्टिस पेपर है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप नीचे की तरफ में जाओगे, हाँ जी, नीचे की तरफ में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि सेकेंडरी प्रैक्टिस सेट पेपर। हाँ जी, नीचे की तरफ में आप देख सकते हो जो कि सीनियर सेकेंडरी प्रैक्टिस सेट पेपर। यहाँ पर आप समझ सके होंगे जो कि पहला ऑप्शन है ये 10वीं के लिए है और निचला ऑप्शन है जो 12वीं की क्लासेज के लिए है। अब जैसे कि 10वीं के पहले वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ में जाओगे। हाँ जी, नीचे की तरफ में जाने के बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख जाएंगे, हिंदी का चाहिए या मैथ का चाहिए। जैसे कि अपन मैथ का चाहिए तो यहाँ पर आप मैथ के पे क्लिक कर देंगे। मैथ के पे क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही डाउनलोड करते हो, डाउनलोड आपका हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। तो इसको आपने रिवाइज कर लेना, सेट आपके ए और बी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।